Hello students, I welcome you all in DSEJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education जम्मू। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 7th के लिए है। इसमें हम ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, इनसाइड आवर अर्थ। तो आई होप कि आपको लेसन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। तो आपने इस लेसन को ध्यान से पढ़ना है और इसको अपनी नोटबुक पे लिखना भी है, क्योंकि हमारे टाइम जो है वो बहुत तेजी से निकल रहा है, हमारे पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा हमें कवर करना है। तो आगे भी आपके पास टाइम, जब स्कूल खुलेंगे तो कम टाइम ही होगा, तो इसलिए आप इसको अच्छे से साथ साथ में समझते जाएं। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है इनसाइड द अर्थ, कि देखने पे अर्थ हमें जो लगती है, बाहर से कैसी दिखती है हमें। एक जो हम कहें येलो कलर की, या इस पे पहाड़ नजर आते हैं, अंदर से ये अर्थ की अगर हम देखें तो लेयर्स कैसी हैं, किस तरह से ये बनी हुई है, आज उसके बारे में आपको इसमें मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे भी एक थोड़ा सा व्यू दिया हुआ है कि हमारे अर्थ की लेयर्स हैं, 3 लेयर, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो आउटर कोर और इनर कोर को 2 हिस्से में डिवाइड किया है। तो बाहर से अगर हम स्पेस से देखें तो अवर अर्थ इज ए ब्लू प्लैनेट बिकॉज 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। तो इसलिए ये अर्थ है ब्लू प्लैनेट स्पेस से नजर आता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो है वो किस तरह से कैसी कैसी ये अर्थ की लेयर्स कैसी कैसी हैं। तो सबसे पहले हम एक, यहाँ पे आप फिगर एक देख सकते हो। तो यहाँ पे अर्थ को हमने एक कटिंग हमने दिखाई हुई है, अर्थ को हमने एक वर्टिकल सेक्शन, इसका एक पीस काटा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और आउटर कोर और इनर कोर। मतलब आउटर और इनर कोर दोनों मिलके कोर ही बनती हैं। तो अर्थ को आप कॉमनली घर पे भी आप इसे देख सकते हो। जैसे हम एप्पल की बात करते हैं, तो एप्पल जो है बाहर का एक छिलका आ गया जो रेड कलर का होता है, जैसे वो पतला सा छिलका है। तो ऐसे हमारी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्रस्ट होती है। फिर उसके बाद जो अंदर पल्पी पार्ट है जो हम खाते हैं, वो आ गया इसका क्रस्ट, जो मेंटल पार्ट। फिर उसके अंदर जो बीज आ गए वो आ गया इसका कोर। तो इस तरह से अर्थ भी है क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिवाइड है। तो अर्थ की बहुत सारी लेयर्स हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि इट इज जस्ट लाइक एन ओनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर। कंसेंट्रिक क्या होता है? जिनका एक कॉमन सेंटर होता है। तो जैसे यहाँ पे आपको 4 लेयर्स हैं, इनर कोर, फिर आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। तो 4 लेयर्स हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे तो इसके आगे फर्दर सब डिविजन बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो दीज आर द कंसेंट्रिक लेयर। जैसे ओनियन में आप देखो, प्याज में है, तो उसमें एक सेंटर से बहुत सारे उसके ऊपर लेयर लेयर बनी होती हैं। तो जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है वो है क्रस्ट। तो सबसे पतली लेयर है, जो लगभग 35 किलोमीटर है अंदर की तरफ अगर हम देखें, ऑन द कॉन्टिनेंटल मास, यानी कि एंड द 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। मतलब कि जहाँ पे कॉन्टिनेंट मतलब अर्थ पार्ट है, वहां से अगर हम अंदर की तरफ जाएं तो 35 किलोमीटर तक है। लेकिन जहाँ पे ओशंस हैं, क्योंकि ऑलरेडी ओशन बहुत सारे नीचे गहरे होते हैं, तो वहां से अंदर तक जाएं तो वहां से लगभग 5 किलोमीटर ही अंदर की तरफ जो है क्रस्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर आ जाती है मेंटल। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर के दूसरी क्रस्ट इज वो 30 का, यहाँ पे 35। देखो यहाँ पे जो ये ओशन दिखाया हुआ है, जो कॉन्टिनेंट ऊपर पहाड़, पहाड़ से जो है अंदर की तरफ अगर हम आए तो 35 किलोमीटर, और सी से अगर हम नीचे जाएं तो वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर। और पहाड़ से अंदर जाना पड़ेगा, 35 किलोमीटर तक अंदर जाएंगे तो हमारी क्या आएगी? मेंटल। तो ओशन का जो सरफेस है वहां से 5 किलोमीटर तक अंदर जाएं तो वहां से क्या आ जाती है? मेंटल। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है मेन, जो कॉन्टिनेंटल मास है, मतलब जो क्रस्ट पार्ट है, सॉलिड पार्ट है, उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्रस्ट का जो मेन क्रस्ट जिसकी बनी हुई है, वो किसकी बनी है? 2 मिनरल्स की, एक है सिलिका, जैसे रेत हम जिसे कहते हैं, और दूसरा है एल्यूमिना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये इन 2 चीजों की बनी होती है। जो ओशनिक क्रस्ट है, मतलब ओशन के नीचे जो लेयर है मिट्टी की, अर्थ की, वो किसकी बनी होती है? सिलिका और मैग्नीशियम की। सिलिका का आ गया Si, मैग्नीशियम का आ गया Ma। तो ये बन गया साइमा। तो मतलब इसे हम साइमा भी कहते हैं। किसे? जो ओशन के नीचे जो अर्थ की लेयर है, क्योंकि ये मेनली बनी किसके? सिलिका और मैग्नीशियम की। तो इस तरह से मतलब कि जो हाइट हम कह सकते हैं, डेप्थ, सॉरी नॉट हाइट, इट इज द डेप्थ, कि क्रस्ट की जो डेप्थ है वो कॉन्टिनेंटल प्लेस पे अलग है और ओशनिक प्लेस पे जो है वो अलग है। क्रस्ट के नीचे अगर हम चले जाएं तो नेक्स्ट लेयर, जैसे आपको कहा कि एप्पल के छिलके की ऊपर वाली लेयर उतारो, जो इसका छिलका है रेड कलर का, तो उसके अंदर जो है पल्पी पार्ट आ गया। तो ऐसे ही अर्थ के अगर हम क्रस्ट को हटाएं तो उसके अंदर जो है वो कौन सा पार्ट आ जाता है? मेंटल, जो नेक्स्ट लेयर है। दिस मेंटल इज एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। यानी क्रस्ट की अगर हम बात करें तो क्रस्ट के बाद 35 के बाद जो 2900 किलोमीटर गहराई तक अगर हम चलें तो उस लेयर में क्या है? उस लेयर को हम क्या कहेंगे? क्रस्ट।
द इनर मोस्ट लेयर, द लेयर इज जो है द लेयर इज द कोर, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद ए रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। जो सबसे अंदर वाली लेयर है, जो इनर मोस्ट है, क्रस्ट मैंटल सबसे अंदर, उसका रेडियस कितना 3500 किलोमीटर। और ये बनी, वो आ गई कोर, और ये बनी किसकी है, निकल और आयरन की। तो निकल का आ गया Na और आयरन का आ गया Fe, क्योंकि आयरन का जो केमिकल नेम है वो है फेरियम, Ferium, तो वहां से लिया Fe। तो निकल का Na, फेरियम का Fe, तो ये बन गया नाइफ। तो इस तरह से यानी कि जो इनर, जो हम कहें कि कोर की जो लेयर है उसे हम क्या कह सकते हैं, नाइफ। जैसे आपको इसकी ओशनिक लेयर, ओशन के नीचे जो क्रस्ट की लेयर है उसे साइमा कहते हैं, ऐसे ही कोर की जो लेयर है उसे क्या कहते हैं हम, नाइफ। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो कोर है वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पे चीजें जो है वो पिघली हुई ही रहती हैं। तो ये आ गया आपका अर्थ के बारे में कि उसकी जो लेयर्स थी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसमें, रॉक्स एंड मिनरल्स। अब अर्थ के ऊपर अगर हम देखें तो वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं। रॉक्स क्या है, बेसिकली एक, जो हम कहें कि मिनरल्स को मिलके, मिनरल और अर्थ पार्ट, जो सॉलिड पार्ट, जो अर्थ क्रस्ट मिलके वो सारे एक बड़े बड़े चीजें बना लेते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लंप से ढेर बन जाते हैं। तो वो बड़े बड़े ढेर यानी पहाड़ जो बन के, दैट इज द रॉक। द एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट। जो भी अर्थ क्रस्ट का जो मैटर बनाता है, जो भी मिनरल, उसे हम क्या कहते हैं, रॉक। मिनरल्स क्या है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं जिनकी कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। तो बहुत सारे मिनरल जैसे आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, तो ये एलिमेंट्स हैं, तो हम इन्हें कहते हैं मिनरल्स। जैसे सिलिका है, एल्यूमिना है, सैफायर है। तो अर्थ से मिलने वाली बहुत सारी चीजें जो है, ये सारी हमारी क्या आ गई, मिनरल्स आ गई। तो यही मिनरल्स मिलके हमारे क्या बनाते हैं, रॉक्स। तो मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसे कोल एक मिनरल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। इसके अलावा जो आयरन है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम या कोबाल्ट, जो मेडिसिन इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स में भी यूज होते हैं। तो मिनरल्स हम कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं। तो यही मिनरल्स जो हैं ये क्या बनते हैं, मिलके बनाते हैं रॉक्स। तो रॉक्स में से ही हम क्या करते हैं, मिनरल्स को ड्राइव करते हैं। मतलब रॉक, रॉक को अगर हम तोड़े, वहां पे मेटलर्जिक प्रोसेस होता है। आप 9th में जाके या 10th में जाके आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, वहां पे साइंस में, कि मेटल रॉक्स को तोड़ा जाता है, उसमें से फिर मिनरल्स या एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दैट इज द मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो मिनरल्स मिलके रॉक्स बनते हैं। तो कह सकते हैं हम कि रॉक्स में से ही हम मिनरल्स निकालते हैं, और वो मिनरल्स हमारे आगे बहुत सारे चीजों में काम आते हैं, चाहे वो मेडिसिनल इंडस्ट्री, मेडिसिन में हो या दूसरे इंडस्ट्रीज में हो। अब रॉक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स की रॉक्स हैं। तो वेरी फर्स्ट इज द इग्नियस रॉक। तो सबसे पहले आ गई इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। अब क्या होता है कि जब कभी भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, कहीं पे जमीन फूट पड़ती है, वॉल्केनो एक जो है वेंट होते हैं अर्थ के ऊपर, जो इनकी लेयर क्रस्ट वहां पे बहुत पतली होती है, क्योंकि अंतर क्या है कि हमारे अर्थ के अंदर मोल्टन लावा रहता है मेंटल में। तो जहां कहीं पे भी अर्थ में थोड़ा सा बड़ा सा डीप क्रैक आ जाता है किसी वजह से भी, अर्थक्वेक की वजह से, तो वो वेंट वहां से टूट जाते हैं और एज ए रिजल्ट वो वॉल्केनो बन जाते हैं। उस वॉल्केनो से बहुत सारा लावा निकलता है, और वही लावा जो है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है जब, तो वो जो है वो फर्स्ट काइंड ऑफ रॉक, दैट इज द इग्नियस रॉक्स। तो वो फिर धीरे धीरे वो रॉक में कन्वर्ट होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। उन रॉक्स को हम क्या कहते हैं, वो सॉलिडिफाइड फॉर्म जो है, जो सख्त फॉर्म, वो बन जाती है हमारी इग्नियस रॉक्स। तो इनको प्राइमरी रॉक्स भी क्या क्यों कहते हैं, तो प्राइमरी रॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बाद जो दूसरी सेडिमेंट्री रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, वो इन्हीं से बनती हैं। तो इग्नियस वर्ड जो है वो बेसिकली बना है वर्ड, एक लैटिन वर्ड है इग्निस। इग्निस मतलब फायर, तो मतलब आग। तो आग मतलब हो गया यहाँ पे लावा। तो लावा से ही वो वर्ड जो है वो रॉक्स जो है ये ड्राइव होते। तो जैसे वो लावा ठंडा होता जाएगा तो वो धीरे धीरे जमता जाएगा। अब ये रॉक्स जो है वो हमारे इग्निस रॉक्स दो टाइप की हैं, क्या इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होती हैं कि जब मोल्टन लावा बाहर आता है, जैसे वो बाहर आता है तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। वो ठंडा होकर जब सख्त हो जाता है वो बन जाता है एक्सट्रूसिव रॉक। ऐसे बेसाल्ट रॉक जो हमारा प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, वो इसी का बना हुआ है। लेकिन कुछ बार टाइम क्या होता है कि मोल्टन लावा जो है वो अंदर जमीन के अंदर बाहर आने के बजाय वो अंदर ही ठंडा हो जाता है। तो वो जो अंदर ही जो ठंडा हो जाता है, वो जो मोल्टन लावा, वो जो रॉक्स बनती हैं, क्योंकि दोनों बनी वो लावा से ही है, इग्नियस रॉक ही है। बाहर आके ठंडा हो रहा है कि अंदर ही ठंडा हो रहा है, जब वो अंदर ही ठंडा हो जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब होता है एक्स मतलब एक्सटीरियर,
बाहर आके सॉलिडिफाई करना। इंट्रूसिव का मतलब हो गया इंटीरियर, अंदर ही सॉलिडिफाई कर जाना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जैसे ग्रेनाइट है। तो यहाँ पे कुछ आपको इग्नियस रॉक्स की एग्जांपल दी है, बसाल्ट, डायरॉट, गैब्रो, ग्रेनाइट, ऑब्सिडियन, पेगमाइट, पेरियोडाइट, प्यूमिस। तो ये प्यूमिस जिसका पाउडर भी बनता है। तो ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं इग्नियस रॉक्स। देन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री वर्ड जो है वो बना है सेडिमेंट्स से। सेडिमेंट्स का मतलब होता है लेयर्स। जब चीज दबती जाती है तो धीरे धीरे उसके ऊपर लेयर बाय लेयर बनती जाती है, दैट आर द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हो गई, दे आर फाउंड बाय द accumulation और deposition of small particle and subsequent cementation of mineral or organic particle on the floor of oceans or other bodies of water at the surface। कि अर्थ सरफेस के ऊपर, जो ओशंस के, अर्थ की सरफेस के ऊपर, जहाँ ओशन फ्लोर्स के ऊपर धीरे धीरे जब वो इग्नियस रॉक्स वहां पे थी, फिर धीरे धीरे वो जमना शुरू हो गई, उनके ऊपर डिपोजिशन बनना शुरू हो गई, चाहे पार्टिकल हो गया या ऑर्गेनिक मैटर, जानवर मर गए या पेड़ पौधे सड़ते गलते, वो धीरे धीरे वो दबते जाते हैं वो मटेरियल, या उनके ऊपर और अर्थ मिनरल्स नदियों के साथ बहते हुए आते हैं, तो धीरे धीरे वो सारा सेटल होता जाता है अर्थ सरफेस के ऊपर। तो वो लेयर बाय लेयर 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 दबती जाती है, एक दूसरे पे लेयर बनती जाती हैं, तो वो क्या बन जाता है, किस्म की एक पहाड़ी सी बन जाती है सख्त। तो दैट इज द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो sedimentation is the collective name of the process that cause this particle to settle in a place। तो sedimentation का मतलब क्या होगा, एक जगह पे sediment मतलब settle करना। तो इसके बीच में इन्हीं sedimentary rocks में जो fossils होते हैं, fossil fuels जो हम कह सकते हैं, वो sedimentary rocks में ही पाए जाते हैं। प्लांट्स या एनिमल की जो fossils हैं, तो वो sedimentary, क्योंकि वो भी जमीन के अंदर दब जाते हैं, तो उनके ऊपर मिट्टी की या दूसरे जानवरों की लेयर बाय लेयर वो दबते जाते हैं, तो अल्टीमेटली वो एक सेडिमेंट ही बन जाता है। तो वही सेडिमेंट जो है बाद में रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिडिफाई होके, उन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, जिप्सम। तो दीज ऑल आर द सेडिमेंट्री रॉक्स। देन द थर्ड टाइप ऑफ रॉक इज द मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे उनमें चेंजेस आ जाना। जब वो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो उनके ऊपर हाई प्रेशर, हाई हीट या और भी केमिकल एक्टिविटीज होती जाती हैं, तो धीरे धीरे सेडिमेंट्री या एग्नियस रॉक्स हीट्स की वजह से या प्रेशर की वजह से वो धीरे धीरे वो चेंज होती जाती हैं, और अल्टीमेटली वो जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ रॉक बन जाती है, दैट इज द मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे यहाँ पे ऊपर फर्स्ट पिक्चर में आपको दिया इंक्रीजिंग मेटामॉर्फिज्म। तो शेल थी, उससे स्लेट बना, फिर पाइलाइट, फिर शिस्ट और जेनेसिस। इस तरह से एक ही रॉक के ऊपर जब हीट प्रेशर हो चलता गया, तो अल्टीमेटली वो एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट होती गई। तो दैट इज द इंक्रीजिंग मेटामॉर्फिज्म। मतलब इंक्रीजिंग मेटामॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया कि उसके ऊपर हीट या प्रेशर इंक्रीज करता गया, धीरे धीरे वो एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट होती गई। ऐसे नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई है मेटामॉर्फिक मिनरल्स की, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जैसे टाल, क्लोराइड, एपिडोट, गार्नेट। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं, दीज ऑल आर द मिनरल्स, यानी कि मेटामॉर्फिक मिनरल्स हैं, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक से ये बने हुए हैं। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक। अब मतलब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, तो यही जो रॉक्स हैं, एक फार्म से दूसरी फार्म में वो कन्वर्ट होती जाती हैं। अब इसको एक फार्म से, रॉक के एक फॉर्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट होने को हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल क्या हो गया, इज ए प्रोसेस बाय विच रॉक्स ऑफ वन काइंड चेंज इनटू रॉक्स ऑफ अनदर काइंड। एक काइंड से दूसरी काइंड में कन्वर्ट हो जाना। तो आपको थ्री काइंड्स है हमारे पास, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। तो एक रॉक जो है वो अंडरगो चेंज, उसके ऊपर कई चेंजेस आ जाते हैं, उसके ऊपर कई प्रोसेस होते हैं, फिजिकल प्रोसेस, कूलिंग, मेल्टिंग, हीट पड़ रही है, वो टूट रही है, तो फिर वो जुड़ रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। तो इस तरह से एक फार्म में दूसरी फार्म में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे इग्नियस रॉक की अगर हम बात करें, तो यहाँ से वो टूट टूट के वहां से पीस उसके बनते जाते हैं सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स के ऊपर जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो वो यानी कि सेडिमेंट्स बन के प्रेशर होता जाएगा, एक दूसरे जुड़ते जाएंगे, अल्टीमेटली वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएंगे। जब सेडिमेंट्री रॉक्स, उनके ऊपर हाई हीट और प्रेशर पड़ेगा, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएंगी। वही मेटामॉर्फिक रॉक जब वो टूटेंगी, उनके अंदर जो है लावा होगा वो निकलेगा, तो लावा बनेगा, तो वो आ गया मैग्मा। वो मैग्मा ठंडा होकर क्या बनाएगा, इग्नियस रॉक, और इग्नियस रॉक से ही अगर वो दोबारा मेल्ट करती हैं तो फिर मैग्मा बनेगा। तो वो फिर यह कि मैग्मा ठंडा हो गया, फिर इग्नियस रॉक बनाएगा। कई बार इग्नियस रॉक डायरेक्टली अंडरगो हाई हीट एंड प्रेशर, तो वो कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। मेटामॉर्फिक रॉक अगर मेल्ट होकर मैग्मा भी बना रही है, वहां पे उनके बीच में लावा फूट पड़ता है, अगर वो टूटती हैं तो सेडिमेंट्स बनेंगे, और सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इस तरह से एक रॉक जो है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। तो दिस साइकिल कीप्स ऑन मूविंग, तो इसे हम क्या कहेंगे, रॉक साइकिल, क्योंकि एक रॉक से ये एक साइक्लिक प्रोसेस है।
इससे एक रॉक से दूसरी रॉक्स जो है वो बनती जा रही है और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो यहाँ तक था आपका लेसन कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स थी और रॉक्स कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं, दैट इज अ रॉक साइकिल। और हमने देखा कि हमारे पास मिनरल्स के कि क्या-क्या हमारे यूजेस हैं, या रॉक्स के भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। अब इसके बाद है कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो एक-एक करके हम ये टेक्सचुअल क्वेश्चन भी स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज द व्हाट आर द थ्री लेयर्स ऑफ अर्थ। तो अर्थ को आपको बताया 3 मेन लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। रॉक, व्हाट इज ए रॉक? तो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, जो कोई भी नेचुरल मिनरल जो मिलके क्या बनाते हैं, अर्थ की क्रस्ट को, तो सेम मिनरल मैटर को हम इकट्ठा मास को हम क्या कह देते हैं, रॉक। तो अर्थ क्रस्ट के ऊपर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की रॉक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर की, डिफरेंट साइज की, डिफरेंट कलर्स की। तो साइज कलर को डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप उसका मिनरल का है। अगर आयरन रॉक्स हैं, कॉपर की रॉक्स हैं, गोल्ड रॉक्स हैं, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स के होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट उनका टेक्सचर भी होगा। तो 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स मेन कौन सी है, थर्ड क्वेश्चन है। तो वो आगे इग्निस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स। देन हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म। तो आपको बताया कि मोल्टन लावा जब वॉल्केनो से निकलता है, अगर तो वो बाहर आके ठंडा होता है और फिर वो जम जाता है वेंट से यानी वॉल्केनो से, तो उसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स, जैसे बसाल्ट आपको बताया जिसका हमारा डेक्कन प्लेट्यू भी बना हुआ है। और अगर वो लावा अंदर अर्थ क्रस्ट में बाहर आने के वजह अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम इंट्रूसिव रॉक्स, जो आ गई ग्रेनाइट। देन व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन होना एक, या कन्वर्जन होना एक टाइप की रॉक का दूसरे टाइप में। इस तरह से एक साइक्लिक मैनर है, जो कंटिन्यूसली मूव ऑन करता रहता है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स के हमारे लिए क्या क्या यूजेस हैं। तो रॉक्स मतलब हो गया अर्थ क्रस्ट, तो रोड बनाने काम आती है, बिल्डिंग्स हाउसेस भी बनाते हैं। स्मॉल स्टोन्स आर यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ गेम, हम पत्थरों से कई गेम्स खेलते हैं। मिनरल्स जो रॉक से मिलते हैं वो फर्टिलाइजर में यूज होते हैं। मिनरल्स हमारे डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं। और मिनरल्स जो हमें कई बार अर्थ से मिलते हैं वो मेडिसिन में भी यूज करते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ यूजेस ऑफ रॉक्स। देन नेक्स्ट इज द व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक आपको बताया कि जब इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर हाई हीट या हाई प्रेशर जब पड़ता है, तो धीरे धीरे वो उनमें कई फिजिकल केमिकल चेंजेस आ जाती हैं, दैट, और उसके बाद वो एक नई रॉक में बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द मेटामॉर्फिक रॉक। फिर इसके बाद कुछ यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि आपको टिक करना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। वेरी फर्स्ट इज द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा की जो रॉक बनी होती है वो कौन सी होती है, इग्नियस रॉक। तो आंसर इज द ए। द इनर मोस्ट लेयर, तो अर्थ की 3 लेयर है, क्रस्ट, कोर एंड मेंटल। तो सबसे बीच में सबसे अंदर कौन सी है, कोर। तो आंसर इज बी। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जांपल्स ऑफ, ये किसकी एग्जांपल है, रॉक की हैं, मिनरल की हैं, या फॉसिल्स की हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द मिनरल्स। गोल्ड भी, पेट्रोलियम, कोल, दीज ऑल आर द मिनरल्स। फॉसिल्स नहीं है, पेट्रोलियम और कोल तो चलो फॉसिल है, गोल्ड इज नॉट ए फॉसिल। तो दीज आर द मिनरल्स। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स, तो कौन सी रॉक में फॉसिल्स होते हैं, तो आपको बताया था वो सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन। द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ, सबसे पतली लेयर कौन सी है, क्रस्ट, मेंटल और कोर में से। तो सबसे पतली लेयर है क्रस्ट। देन देयर आर द मैच द कॉलम, आपको 2 कॉलम दिए हुए ए और बी। एक में कुछ 5 ऑप्शंस हैं, कोर, मिनरल, रॉक, क्ले एंड सियाल, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। और दूसरे कॉलम में आपको दिया अर्थ सरफेस यूज फॉर रोड एंड बिल्डिंग मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना, has definite chemical composition, innermost layer changes into slate, process of transformation of rocks, of the rocks। तो यहाँ पे कोर जो है वो सबसे अंदर वाली लेयर है, इट इज इंडर मोस्ट लेयर। मिनरल्स क्या होते हैं, जिनकी डेफिनेट कंपोजिशन होती है, जिनसे रॉक बनी होती है। रॉक्स क्या हैं, दीज आर द यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स। क्ले, क्ले मिट्टी है, तो इसका क्या काम है, ये चेंजेस इनटू स्लेट, जब इसके ऊपर हाई प्रेशर पड़ता है सेडिमेंट, तो ये स्लेट में बन जाती है। एंड सियाल, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। तो ये हो गए मैच द। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ रीजंस दिए हुए, स्टेटमेंट दिए, तो आपको इनके रीजन बताने हैं। वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि हम अर्थ के सेंटर में नहीं जा सकते। तो हम अर्थ के सेंटर पे क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि अंदर टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो वहां पे ह्यूमंस नहीं जा सकते हैं, इवन कि वहां पे हर चीज पिघल जाती है हाई टेम्परेचर पे, रॉक भी मेल्ट हो जाती है। तो इसलिए हमारा तो वहां पे जाना पॉसिबल ही नहीं है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पीसेस, चाहे वो मिट्टी के हों, पहाड़ों के हों, वो टूट टूट के एक जगह से ग्राउंड पे आते जाते हैं, वो उन पीसेस को कहते हैं सेडिमेंट्स।
वो सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं विंड से, वाटर से या किसी भी एजेंट के थ्रू, और वो धीरे-धीरे एक जगह पे इकट्ठे होते जाते हैं और सख्त हो जाते हैं पानी या हवा की मदद से, और फिर धीरे-धीरे वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट आर कॉल्ड एज़ द सेडिमेंट्री रॉक्स। लाइमस्टोन इज़ चेंज्ड इंटू मार्बल, लाइमस्टोन जो है वो धीरे-धीरे मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको बताया कि इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर जब हाई प्रेशर या हाई हीट होती है, तो उसमें धीरे-धीरे वो कन्वर्जन आता है। हाई टेम्प अंडर द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, दे गेट कन्वर्टेड इंटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ऐसे ही लाइमस्टोन के ऊपर भी जब हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर होता है, तो वो धीरे-धीरे एक मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो लाइमस्टोन जो है, वो धीरे-धीरे मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। तो मार्बल इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक। तो आई थिंक कि आप सबको ये लेसन आज का समझ में आ गया होगा। तो ये था इन्वायरमेंट, पहला हमने लेसन किया, तो दिस इज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो ये हम अपनी डे टू डे लाइफ से भी हम देखते हैं कि कैसे यानी एप्पल की एग्जांपल भी आप एज ए अर्थ का एक मॉडल के तौर पे देख सकते हो। तो आई होप कि आप सबको ये लेसन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम थर्ड लेसन की स्टडी करेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे अच्छे से नोट डाउन करिए और इनको लर्न करिए और रिवाइज करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।